हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और काफ़ी हमने चीज़ों को पढ़ा है। जो बच्चे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बच्चे वीडियोस को नहीं देखें, यानी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें, वो काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो लिंक है उसको देख के क्लिक कर दीजिए। ऊपर भी आपको आई बटन लिंक में मैं दे दूंगा, और इसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी दूसरों से वीडियोज़ को ज़रूर देख सकते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक जो है, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा। हमने पहले पढ़ा था एसिड, जो कि जिसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था वो है सवेरनेस, जो कि होता है खट्टापन। हमने एक और चीज़ पढ़ा था बेसिक, जिसे हमने कहा था बिटर टेस्ट, राइट, जो हमेशा क्या होता है, कड़वा होता है। और हमने इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे यहाँ पे था लेमन का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे लाइम जूस का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है। बच्चों, लाइम का मतलब वो आपका न्यू पानी नहीं है। दिस इज़ आपको जो घर में जो वाइट वॉश करते हैं ना, जो चूना लगाते हैं, चूना हमने देखा ना, चूना लगाते हैं, उसका जो पानी होता है उसे कहते हैं लाइम जूस। बच्चों, ये दोनों ही हमारे एसिड और बेस के रिएक्शंस है। बच्चों, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कि आप एक ऐसा चीज़ को आपने देखा है, सपोज मैं आपको बोल दूं, कोई भी इंडिकेटर आपके पास जो है, हमने इंडिकेटर टर्म भी पढ़ा है, उसको भी एक बार देख लें। हमने इंडिकेटर में देखा था लिटमस इंडिकेटर, जो कि हमारे लिचन से आता है। और हमने एक चीज़ देखा था कि मान लीजिए अगर ये एसिड में गया तो पक्का ये अपना कलर चेंज करेगा टूवर्ड्स रेडिश, राइट, ये अपना रेडिश कलर करेगा। और अगर ये बेसिक में गया तो इट विल बी चेंजिंग टू ब्लू कलर, राइट, इट विल बी चेंजिंग टू ब्लू कलर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए अगर ये कोई भी कलर चेंज नहीं किया, यानी नो कलर चेंज। एक और ऑप्शन भी था कि अगर हम ये एक ऐसा ऑप्शन भी है कि अगर इसने कोई भी कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। इसे कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं कि वो किसी भी सोल्यूशन को ना ही ब्लू में ना ही रेड में करेगा, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। बच्चों, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि व्हाट डू यू मीन न्यूट्रल सोल्यूशन, द सोल्यूशन दैट डज नॉट चेंज एनी कलर फ्रॉम ईदर टू रेड और ब्लू, तो ब्लू टू रेड इज नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। बच्चों, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ आपको टेस्ट करने बोले हैं। अगर आप हल्दी के साथ इस टेस्ट को करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और कौन सा आपका डिस्टिल्ड वाटर है। यानी डिस्टिल्ड वाटर का अगर चेक करेंगे तो वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं बोल रहा था, लाइम जूस, ये था चूना से बनता है ये, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लाइम जूस या लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है कि आप किसी तरह से अपनी मम्मी के बर्थडे में यहाँ पे एक कार्ड बना सकते हैं मम्मी के लिए। कैसे बताया गया, आपको करना क्या है, पहले टर्मरिक का पेस्ट करना है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे टर्मरिक का पेस्ट करना है, थोड़ा सा टर्मरिक 2-3 बूंद लेके उसका एक पेस्ट तैयार करना है। उस पेस्ट को आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर में इस तरह से स्प्रेड कर देना है ताकि ये कलर पूरा सा चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब भी इसको क्या करना है, फिर इसको आपको धूप में, सन में सुखा देना है। जैसे ही सन में सूख जाएगा, ये कुछ दूसरा इस तरह का कुछ डिफरेंट कलर का एक कलरफुल पेपर बन जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है सोप सोल्यूशन। सोप यानी कोई भी साबुन का सोल्यूशन लीजिए, या फिर आप सर्फ ले लीजिए, या फिर आप जो घर में हम लोग जो डिश वॉशर के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए कर लीजिए। ऐसे प्रिल हो गया, काफ़ी सारे ऐसे डिश वॉशर यहाँ मिलते हैं। उसका वाटर लेके आप उसको क्या कीजिए, जो बर्ड्स होते हैं ना, ईयरबड्स, उसको इसमें सोप में डिप कीजिए और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए। ठीक है, आप वो रिएक्शन देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर है, और जो आपका सोप का सोल्यूशन है वो बेसिक है। तो डेफिनेटली ये आपको एक ब्लू कलर का, यहाँ पे ब्लू कलर का ये चीज़ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ज़रूर इसको कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों, एक और जो हम लोग ने इंडिकेटर पढ़ा था, हमने जो इंडिकेटर टॉपिक स्टार्ट किया था, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो इंडिकेटर था उसमें हमने पहले पढ़ा था लिटमस, राइट, जो कि आता है हमारा लिचन से। बच्चों, एक और जो दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं चाइना रोज। ठीक है बच्चों, चाइना रोज, आप इसका फोटो गूगल पे सर्च कर देख सकते हैं। चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं, पेटल मैंने पंखुड़ियाँ, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, अगर आप कोई भी चाइना रोज के पेटल को, आप अगर पेटल लेंगे चाइना रोज को,
पेटल ऑफ चाइना, थोड़ा ध्यान सुनिएगा बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर चाइना रोज के पेटल को लेके अगर उसको आप किसी वाटर में डिप कर रखेंगे, वाटर में आपने इसको डिप करके रख दिया, तो वाटर जो पहले कलरलेस था, वो चेंज हो जाएगा आपका हल्का सा पिंकिश कलर में, ठीक है, या वाटर ऑफ इंडिकेटर, हाँ थोड़ा सा पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जायरोस इंडिकेटर्स, हाँ थोड़ा सा कलर चेंज होगा, यहाँ पे कलर तो दिया नहीं गया है, कोई भी एक कलरलेस से थोड़ा सा कलर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेटर बन चुका है, ठीक है, यानी ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप कोई भी एसिड ले लीजिए, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से मैं इसको कलर दूसरा कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इसको काट देके यहाँ लिखता हूँ। जब हम लोग ये चाइना रोज का जो इंडिकेटर हमने बनाया, चाइना रोज का जो हमने इंडिकेटर बनाया पानी में मिलाने के बाद, ये जो इंडिकेटर हमने बनाया, ये इंडिकेटर को अगर मैं एसिड में डालता हूँ, बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंडिकेटर को मैं एसिड में डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपको दिखाएगा पिंक कलर, यानी आप कह सकते हो डार्क पिंक कलर, ठीक है, डार्क पिंक इन कलर। और अगर आप इसको बेस में करते हैं, ठीक है, बेस में करते हैं तो आपको ये दिखाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये लिटमस के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि चाइना रोज जो है वो एक इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर क्या करेगा आपको, अगर आप उसको फ्यू ड्रॉप्स, ये जो आपने यहाँ पे जो फ्यू ड्रॉप्स बनाया था, इसका अगर आप फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं और ड्रॉप्स लेके अगर आप उसको एसिड के सोल्यूशन में चेक करते हैं, तो आपका जो कलर आएगा उसे कहते हैं डार्क पिंक कलर। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कलर जो होता है वो होता है डार्क पिंक कलर, लेकिन जब बेस में करेंगे तो वो हो जाएगा ग्रीन कलर, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लू और रेड की बात नहीं होती, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, आप वीडियो के बाद ज़रूर उसको एक बार पढ़ लेंगे। बच्चों अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, एक है आपका चाइना रोज इंडिकेटर कैसे उसको बनाना है, कैसे टेस्ट करना है, और एक आपका है टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक का सॉरी हाँ एक हो गया टर्मरिक का हमने बहुत पहले देख लिया था, लिचेंस से हम लोग लिटमस पेपर का देख लिया, और अभी हमने चाइना रोज पेटल्स का भी देख लिया है। बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं ये एसिड रेन का कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से इसको सुनिए। आप यहाँ पे एसिड रेन कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। बच्चों जब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बच्चों एक चीज़ आपने ध्यान देखा होगा कि हमारे गाड़ी से बहुत सारे, हम जो यहाँ पे मान लीजिए गाड़ी में एक बना के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो गाड़ी हम चलाते हैं ना बच्चों, ये गाड़ी में हमने बहुत सारी चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हमारे बहुत सारे निकलते हैं, राइट, और ये पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये पोल्यूटेंट्स हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे क्या है पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। अब ये पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, ये जाके एयर में मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये एयर में जब मिल जाते हैं, इसके पोल्यूटेंट्स के अंदर हमारे जो तीन मेन जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एसिड रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं CO2, दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं SO2, और तीसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं NO2। याद रखिएगा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें हैं इसका ये फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, और ये होता है NO2, यहाँ पे जो है उसी का मैं लिख दिया। जब ये तीनों रिलीज होते हैं तो क्या हो जाता है, ये होते हैं पोल्यूटेंट्स। अब जब रेन होता है, जब रेन होती है इसके बाद, ठीक है, तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रेन होने लगी, तो ये जो जब इसमें रेन होगी तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, ये आपका बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। बच्चों याद रखिएगा इसको, ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड में। ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर यानी H2 के साथ, एसिड मतलब कौन सा, ये रेन का वाटर के साथ मिलके सेम टू सेम मिलके आपको क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से ये NO2 जो वाटर के साथ मिल जाएगा, तो वाटर मतलब रेन ड्रॉप के साथ जब मिल जाएगा ये बनेगा आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। याद रखना बहुत आसान है, मैं फिर से आपको यहाँ पे शॉर्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे है CO2, ठीक है, इसके साथ एक और है आपका SO2 और एक है आपका NO2। ध्यान सुनिएगा, ये तीनों पोल्यूटेंट्स है हमारे, ठीक है, इसको मिटा के तीनों पोल्यूटेंट्स कर देते हैं। अब ये तीनों पोल्यूटेंट क्या करते हैं आपस में, जब वाटर के साथ मिलते हैं, ये वाटर कौन सा है, रेन वाटर, जब रेन वाटर के साथ ही मिल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका बन जा रहा है कार्बोनिक एसिड में। फिर से आपका समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी। कार्बोनिक एसिड में
ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था ये बन जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और आपका जो लास्ट में NO2 था ये आपका रेन के साथ मिलकर क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब ये तीनों एसिड क्या होते हैं, जब ये तीनों एसिड जब मिलकर एसिड पाइस के साथ गिरते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। ये 1 2 3 इसे कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोल्यूटेंट के नाम क्या है, तो पोल्यूटेंट का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कार्बोनेट के नहीं क्या क्या एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ये हार्मफुल है। किसके लिए, ये आपके बिल्डिंग्स को करोड करता है। करोड मतलब इसको अंदर छेद कर देगा, उसको जंग में मतलब अंदर पूरा रस्ट कर देगा इसको अंदर से। करोडिंग और रस्टिंग का दोनों, लेकिन बच्चों डिफरेंस अलग है। रस्टिंग का मतलब होता है, रस्टिंग फर्स्ट स्टेप है करोशन का। ठीक है, करोशन का मतलब है खा जाना, कोई चीज़ का जंग लगते उस चीज़ का पूरा खोखला हो जाना। ठीक है, ओके, तो ये सब चीज़ें होती है। अब ये सब चीज़ों को में आपके अगर स्किन में हो जाए तो स्किन में आपके डिजीज आ सकती हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ एसिड रेन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके बुक से मैंने देख के आपको दे दी। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से एक और बार आपकी ध्यान की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, मैं ध्यान से इसको एक और बार लिख लेता हूँ, गलत लिखा शायद से मैंने। न्यूट्रलाइजेशन NEUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों आपने एक चीज़ देखा है, ध्यान से अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, आप चलिए मैं काम करता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ। देखिए, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, हमने चीज़ देखा था कि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है, और जो बेस है उसको क्या करता है, रेड से ब्लू में करता है। ये हमको चीज़ पता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड। अब एक काम करते हैं, एसिड और बेस दोनों को मिक्स करते हैं कई चीज़ में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 1/4 यानी ये 4/4 है, यहाँ पे ये वाले पार्ट में आपने क्या कर दिया, आपने डाइल्यूट HCl एसिड डाल दिया। डाइल्यूट का मतलब पर क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पानी पड़ी हो ताकि ये कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। ठीक है, नोट डाउन इट्स कलर, आपको इसका कलर नोट डाउन करना है। ठीक है, नाउ बोला है एड टू, अब आपको क्या करना है, नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोप्थलीन सोल्यूशन। आपको एक सोल्यूशन लेना है जिसे हम कहते हैं फेनोप्थलीन सोल्यूशन, PHENOPHTHALEIN, फेनोप्थलीन सोल्यूशन आपको लेना है। ठीक है, अभी फेनोप्थलीन सोल्यूशन का 1-2 ड्रॉप, ये जो 2 ड्रॉप है, 2 से 3 ड्रॉप आपको इसके अंदर डालना है। ठीक है, इसके अंदर डालना है। जैसे ही आपने इसके अंदर डाल लिया, आपको क्या करना है, इसको अब शेक करना है। शेक करने के बाद आपको देखना है क्या कोई कलर चेंज हो रहा है। अब बोल रहा है एड द एसिडिक सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ये एसिड सोल्यूशन आपका था, ठीक है, इस एसिड सोल्यूशन में आपको क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। तो अब जब आप इसको स्टर करेंगे, जब टेस्ट ट्यूब को आप हिलाएंगे तो आपको एक कलर दिखता रहेगा। क्या हो जाएगा, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं, द पिंक कलर आपका आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप इसमें बेस डालेंगे तो आपका एक पिंक कलर आना अपीयर हो जाएगा। अब क्या बोला है कि फिर से आपको HCl एसिड डालना है, यानी जब आप पिंक कलर देखेंगे क्या हो जाएगा, जब एसिड डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो पिंक कलर था वो धीरे धीरे फिर से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से आपको ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आप लिखा है इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन, देखिए आप लिखा है इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फेनोप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। फेनोप्थलीन क्या आता है, पिंक कलर देता है, और जबकि वो एसिडिक में कलरलेस रहता है। बच्चों मैं फिर से आपको शॉर्ट में ये बता दे रहा हूँ कि पहले टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूट HCl लिया है। HCl लेने के बाद आपको HCl क्या होता है, टोटल क्या होता है, पूरा कलरलेस होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा ये। चलिए मैं इसको पूरा मिटा के आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपने टेस्ट ट्यूब लिया, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा डाला HCl। अभी HCl का कलर क्या होता है, एक्चुअली में कलरलेस होता है ये। ठीक है, इसके साथ आपको डालना है
फेनोप्थलीन सोल्यूशन, PHENOLPHTHALEIN, आपने जब फेनोप्थलीन इसके अंदर डाला तो आपका जो कलर था वो भी अब रहेगा कलरलेस। लेकिन अब आती है बात इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपको इसके अंदर आपने डाला बेस, यानी यहाँ पे एज पर बुक आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे जैसे आप इसको डाल के स्टर करते रहेंगे आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो कलरलेस सोल्यूशन था ये कलरलेस सोल्यूशन में बोल जाएगा पिंक कलर में, यानी ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक बेस आ चुका है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि फेनोप्थलीन PHENOLPHTHALEIN जो फेनोप्थलीन है, फेनोप्थलीन जब आप इसको बेसिक में डालेंगे तो वो आपको देगा पिंक कलर, ठीक है। और उसी तरह से बच्चों जैसे आपने पिंक कलर डाल दिया, अब ये बोल रहा है कि पिंक कलर बाद आप फिर से एसिड डालिए। जैसे ही आप एसिड डालेंगे तो ये पिंक कलर धीरे धीरे क्या है, आपका जो पिंक कलर है वो धीरे धीरे फिर से कलरलेस बन जाएगा। यानी एसिड में क्या होगा, ये अपना कलर कलरलेस दिखाएगा, ठीक है बच्चों। ये है फेनोप्थलीन जो कि हमारा थर्ड नंबर है। हमने सेकंड नंबर पढ़ा था चाइना रोज, ठीक है, और जो हमने फर्स्ट नंबर पढ़ा था उसे कहते हैं लिटमस, ठीक है। लिटमस में ब्लू रेड का कॉन्सेप्ट था, चाइना रोज में पिंक और ग्रीन का कॉन्सेप्ट था। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ब्लू और रेड का कॉन्सेप्ट था, चाइना रोज में आपका पिंक और ग्रीन का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे पिंक और कलरलेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आप ज़रूर इस चीज़ को बता कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर स्कूल में इसको कराते हैं तो काफ़ी ध्यान से इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि घर में आपको ये HCl एसिड नहीं मिलेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर में आपको एसिड वगैरह से घर में आता है किसी भी कारण से, प्लीज़ उसको टच मत कीजिएगा, क्योंकि क्यों नहीं पता कि वो कौन सा एसिड है और कितना कंसनट्रेटेड वो है। तो ज़रूर प्लीज़ किसी भी तरीके से एसिड से दूर रहिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप एसिड से जितना दूर रहे उतना अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। हाँ बच्चों मेरे को पता है, मैं बोल रहा हूँ कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों इस टॉपिक में हमने स्टार्टिंग में जैसे टॉपिक स्टार्ट किया था, जैसे जैसे हम डेप्थ में आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो रहा है। बच्चों एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब हम एसिड और बेस को हमने अभी रिएक्ट किया था, क्या था हमारा HCl था, और हमारा जो बेस था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देखा था हमने कि जब एसिड के साथ जब हमारा एसिड था सॉल्यूशन तो हमारा वो था कलरलेस, ठीक है। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ये कलरलेस क्या बन गया, पिंक। इसी पिंक के अंदर अगर हमने फिर से डाल दिया HCl तो ये क्या बन गया हमारा, फिर से कलरलेस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि व्हेन an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। यानी जब आप एक एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे इनके निर्धारित रूप से, यानी जितना ज़रूरत है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या अमाउंट में, यहाँ लिख दे रहा हूँ सर्टेन सुइटेबल अमाउंट, तो क्या होगा, एसिड अपनी एसिड की प्रॉपर्टी को खो देगा, बेस अपना बेसिक प्रॉपर्टी को लूज करेगा। लूज करने के बाद ये क्या बनाएगा, दो चीज़ बनाएगा, एक बनाएगा सॉल्ट और एक बनाएगा वाटर। याद रखिएगा ये आपका सॉल्ट जो बनेगा, ये सॉल्ट बनने के साथ साथ थोड़ी सी टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाएगी, यानी हीट इवॉल्व। यानी तीन चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो पहला पॉइंट, एसिड अपना एसिडिक नेचर को लूज करता है, बेस अपना बेसिक नेचर को लूज करता है, जो रिजल्टेंट रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं एक सॉल्ट, और साथ में एक प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं वाटर। ये जब रिएक्शन होती है तो थोड़ी सी हीट ज़रूर निकलती है,
ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर आप इसको टच करेंगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर। ये जो सॉल्ट है ये एसिड या फिर बेस या फिर न्यूट्रल कोई भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सोल्यूशन है, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि एक नया सब्सटेंस जो कि सॉल्ट बने और वाटर उसमें से रिलीज हो। इसमें तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका जो हीट इवॉल्व होता है और जो सॉल्ट होता है वो इधर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। बच्चों एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा जो हमने किया था, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, तो ये बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं वो वाला नमक, और H2O। ठीक है बच्चों, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे था HCl एसिड और ये NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा हीट आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हीट, तो क्या बनेगा NaCl, एक बनेगा NaCl और एक बनेगा H2O। ये NaCl क्या है, आपका सॉल्ट है, ये NaCl ये आपका सॉल्ट है। बच्चों ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। बच्चों अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका भी वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके बाद और कंटिन्यू करें इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे बस 3 टॉपिक रह जाती है। बच्चों पहली बात है, न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमारे बॉडी में, ध्यान से बस सुन लीजिए, हमारे बॉडी में या हमारे डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। पहला बात, आप एक चीज़ देखेंगे, जब आप खाना खाते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा कि आपके स्टोमक के अंदर ये HCl जो एसिड है वो रिलीज होता है। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए कि कभी मान लीजिए अगर आप भूखे हैं, आपने खाना नहीं खाया या आपने कुछ, आपको कभी कभी थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ पे आपका जो चेस्ट के नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा पेन करता है या फिर आपको बहुत अनईजी फील होती है। ठीक है बच्चों, एसिडिटी बात है, आपको बर्फ्स आते हैं और खट्टी खट्टी बर्फ आती है। ठीक है, जिसम का ढकार, तो हल्की हल्की टाइप की बर्फ आती है जो कि खट्टी फ्लेवर की होती है। अब ये चीज़ें काफ़ी आपको आपके बॉडी को थोड़ा रेस्टलेस कर सकती है। तब हम क्या करते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को देते हैं, जिससे क्या होता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैं इसका एग्जांपल दे दूँ, डाइजीन। बच्चों डाइजीन है ना, मैं इसको लिख दूँ, डाइजीन आप खाते हो, डाइजीन, जेलोसिल, ये जो डाइजीन और जेलोसिल है ये सब क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये सारे बेस है। तो ये क्या करती है, आपके पेट के अंदर जो एसिड जार निकली है उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती है, जिससे आपको रिलीफ मिल जाती है। उसी तरह से आप देखेंगे जब आपको एंट, हमने पढ़ा था ना एंट में एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, तो जो एंट का जब हमें एंट कोई बाइट करता है तो हमें जो जलन होती है उसके ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा इसका केमिकल कंपाउंड के नाम है, तो ये भी एक क्या है, बेस है, तो ये भी आपका न्यूट्रलाइज रिएक्शन करके आपके जलन को कम कर देगा। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट रहता है सॉइल ट्रीटमेंट में। सॉइल ट्रीटमेंट में अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ज़्यादा तो इसमें या तो आपका सॉइल एसिड बन जाता है या बेस बन जाता है। इसी चीज़ को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्विक लाइम, जो आप लोगों का स्लेक लाइम है या क्विक लाइम, केमिकल फार्मूला जरूर याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे डालने के बाद हमारा क्या होता है, वो एसिड और बेसिक जो नेचर है हमारे सॉल्ट का या जो माफ़ कीजिएगा सॉइल का, वो ठीक हो जाता है। लास्ट में फैक्ट्री वेस्ट में कोई भी यहाँ पे केमिकल का नाम लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्री से निकलने वाले हर एक प्रोडक्ट के लगभग कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स अगर वो लोग ध्यान से फिल्टर करके ना भेजे तो पानी में मिलने के बाद पानी में जो भी पेड़ पौधे हैं और आपके जो लिविंग एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि एसिड बेस का जो मेन रिएक्शन था वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमें किसी भी तरह से न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसलिए एंड स्टिक में आपको बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपके एसिडिटी की वजह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइक डाइजीन, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट ट्रीटमेंट में क्विक लाइम या स्लेक लाइम देके उस चीज़ को हम एक्सीव करते हैं। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को के साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। जैसे आप इस वीडियो से बेनिफिटेड हुए हैं, मैं आशा करूंगा कि बाकी बच्चे भी हों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा।
बच्चों वीडियो को ज़रूर आपके दोस्तों के बीच में ग्रुप्स में शेयर करके उनको ही बोलिएगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आते रहे। जस्ट फॉर ए नोट, मैं थोड़ा देख लूँ इसके बाद क्या है। बस यही चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। जो हमने टॉपिक पढ़ा, इन टॉपिक्स को थोड़ा आप ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। हमने एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, न्यूट्रल, न्यूट्रलिक, सॉल्ट, हमने सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। बच्चों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इनको कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपका दिन बहुत अच्छे से जाए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।